जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं शुड का प्रयोग। ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है जो हमको पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच में शुड का प्रयोग जो पढ़ना है 24 मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि हमको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ना है। मैं बारी बारी से सारे के बारे में बताऊंगा और एक भी न छूट पाए, क्योंकि सारे जो है किसी भी एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सारे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम को अगर साइड में रख दे तो सबसे बड़ी बात होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तभी एग्ज़ाम है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम तो एक रिजल्ट देता है, यही ना। देखिए अभी तो देखते हैं जिसके पास जो दो किताब जिसको पढ़ने भी नहीं आता वो भी जो है पास कर जाता है। तो हमको पास नहीं करना है, मेरे पास नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे मालूम चला है जो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे सर बुक लेके आइए। उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्लास 8 का स्टूडेंट जो है उन्होंने बोला जी सर आप जो है 8 का बुक लेके आइए, ये बुक पढ़ाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 8, 9, 10 और 12 का बुक जो है मैं बारी बारी से आपके समक्ष रखूँगा, ज़रूर आऊँगा लेकर के। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या क्लास 8 की बच्चों की है। मैं तो 10th का बुक ऐसे भी स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं देखा जो सबसे ज़्यादा संख्या जो है बच्चे का 8 का बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले 8 का ही बुक लेके आऊँ। तो बारी बारी से 12 तक का जो है मैं बुक लेके आऊँगा आप लोग के समक्ष। बस आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके पढ़ने वाले मित्रों में, फ्रेंड में, रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग जो है अब क्लास की ओर। देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ शुड का प्रयोग होता है। देखिए मोस्टली शुड का प्रयोग और किसी को सलाह देते हैं या लेते हैं, किसी को अनुमति देते हैं या लेते हैं, तो ये सब जगह पे जो है शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी में ऐसे बोले जो शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो किसी को अनुमति देने, किसी को सलाह लेने, ये सब जो या सलाह देने, किसी का सलाह एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को अनुमति दे रहे हैं, क्या कोई उद्देश्य है आपका, तो ये सब जगह पे जो है हम शुड का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य आप किसी और को दीजिए, या आपको कोई और दे, या हम किसी को दे, या हम अपने आप को भी अगर उद्देश्य दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं। कभी अपने आप को भी सलाह देता है इंसान, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो जब अपने आप को भी अगर सलाह दे रहे हैं तो वहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे वाक्य के देख करके हम लोग पता करते हैं जो कहाँ कहाँ जो है शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे बता दिए हम जो उद्देश्य होगा या आपको सलाह होगा, अनुमति होगा इस जगह पे, लेकिन जब तक आप सेंटेंस नहीं देखेंगे तो आपका क्लियर होने वाला नहीं है। तो हम जो है सेंटेंस को देखते हैं जो कि हमको जो है 100% क्लियर हो सके। देखिए या यूज ऑफ शुड का, जब हम पहले ही बोले जब सलाह देना हो, उद्देश्य या कर्तव्य की बात करते समय क्या शुड का प्रयोग करते हैं। रूल क्या होता है, देखिए जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लस जो है शुड का यूज करेंगे। शुड जो है हेल्पिंग वर्ब में आएगा, क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं इसलिए। और उसके बाद जो है मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए जब हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही पूछता है। शुड के बाद जो है कभी दे देगा फोर्थ फॉर्म, कभी दे देगा सेकेंड फॉर्म, कभी दे देगा थर्ड फॉर्म। तो हमेशा जो है शुड के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ही आता है वर्ब का। इस बात को जो है आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ जो है हमेशा जो है बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो जब भी शुड का प्रयोग होगा तो शुड के बाद आने वाले जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगा, जो काम होगा, उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जो है मैंने बता रखा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, वीडियो बना हुआ है वर्ब के बारे में, तो जाकर के आप जो है समझिए, देखिए वीडियो को। और शुड के बाद हमेशा इतना दिमाग में बैठा लीजिए, जब हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं तो शुड के बाद आने वाले जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे देखते हैं, देखिए उसे सुबह में पढ़ना चाहिए, उसे सुबह में पढ़ना चाहिए। ही शुड
स्टडी इन द मॉर्निंग। अब देखिए शुड के बाद जो है स्टडी आया है क्या, तो स्टडी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म है कौन, स्टडी। अब देखिए ही क्या हो गया, तो ही हो गया प्रीपोजिशन, बार बार इस चीज को बता रहे हैं। और शुड क्या हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद स्टडी क्या हो गया, तो मेन वर्ब, मेन वर्ब। इन क्या हो गया, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद द क्या हो गया था, आर्टिकल, आर्टिकल। उसके बाद मॉर्निंग क्या हो गया था, ये हो गया आपका नाउन, नाउन। बस यही देखिए, यही सब तो होता है। सिर्फ हमको ये देखना है कि प्रीपोजिशन कहाँ पे बैठेगा, वर्ब कहाँ पे बैठेगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे बैठेगा, मेन वर्ब कहाँ पे आएगा, प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज कब करेंगे, नाउन का यूज कब करेंगे, यही सब तो हमको देखना होता है, यही सब तो सीखना होता है। जो कि हम आपको बता रहे हैं, हम अभी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब के पहले आता हो, जो वर्ब पहले मेन वर्ब के पहले आता है उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के बाद और यहाँ पे जो स्टडी क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो मेन काम करता हो, जो मेन काम हो, मेन काम नहीं करता हो, जो मेन काम हो। तो मेन काम इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना। और उसी में क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। हो सकता है उद्देश्य की बात कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, जो कि हम पहले बता दिए हैं आपको। तो जब ये होगा तो उस जगह पे जो है क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्यों मे, तो मे के लिए इनका प्रयोग किया गया है। और उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, सुबह में। तो सुबह में क्या, इसको देखिए, जब हम आर्टिकल, आपको पता नहीं आप लोग देखे हैं वीडियो की नहीं देखे हैं, आर्टिकल जब पढ़ाए हैं तो उसमें द का प्रयोग, इनका क्या कहते हैं, एक का प्रयोग, एन का प्रयोग आपको हम बता रखे हैं। आप उस वीडियो को जा करके देखिए, ये भी समझ में आ जाएगा कि द का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अब देखिए, तुम्हें रोज सुबह टहलना चाहिए। अब देखिए हिंदी में समझते, तो हिंदी में तुम्हें हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया तुम्हें। उसके बाद क्या होता है, और टहलना चाहिए, तो कि ये क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया ये, मेन वर्ब। और उसके बाद जो है शुड का प्रयोग किया गया है, क्यों, तुम्हें रोज टहलना चाहिए, क्या, किसी को जो हम बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तुम्हें रोज रोज जो है टहलना चाहिए। सलाह अगर किसी को देते हैं तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और आपको हम बता दें, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुड का प्रयोग जो है सलाह देने टाइम किया जाता है। मैं भी बता रहा हूं आपको, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शुड का प्रयोग जो है सलाह देने के लिए किया जाता है। लेकिन जब अपने माता पिता को सलाह देंगे, अपने जब टीचर को सलाह देंगे, अपने से बड़े भाई को सलाह देंगे, क्या यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। शुड का प्रयोग वहां पे करेंगे जो हमको, हमारे बराबर का हो या हमसे छोटा हो, जो रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट होगा, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, वहां पर शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए। तो आप कहिएगा सर तो यहां पे क्या यूज करेंगे, तो यहां पे जो है रिस्पेक्ट से वर्ड जो है उसको जो है, अब देखिए रिस्पेक्ट पर सबसे पहले जो है रिस्पेक्ट वर्ड जो होगा उसको करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड फादर, मदर। क्यों, क्योंकि इनको भी अगर सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है सलाह देने, कोई जरूरी नहीं जो हमसे छोटा है उसी को सलाह देंगे, हमारे बराबर का है उसी को सलाह देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम अपने से बड़ों को भी सलाह देते हैं,
हम कभी कभी क्या करते हैं, टीचर को भी सलाह दे देते हैं, अपने मम्मी को भी दे देते हैं, हम अपने पापा को भी दे देते हैं, तो मम्मी को नहीं कहेंगे ना यूज करेंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि बोलने में देखिए, बोलचाल की भाषा में ये गलत हो जाएगा, या सुनने वालों को भी गलत लगेगा, ये देखो मुझे कैसे बोल रहा है। तो वहाँ पे जो है रिस्पेक्ट का जो है हम लोग यूज करेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में जो है हम अभी शूट पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्ट का वो यूज भी मैं आपको बताऊंगा। बस इतना बता दिए हैं, जो भी अगर आपसे बड़े हो, रिस्पेक्टेड पर्सन हो, वहाँ पे जो है शूट का प्रयोग करने से पहले जो है आप जो सब्जेक्ट से पहले रिस्पेक्ट का जो है प्रयोग कीजिए, क्योंकि सुनने वालों को अच्छा लगेगा। हम अगर हिंदी में ही बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि पापा ये काम कर लो, ये गलत बात है, ये तो नहीं कहता है। आप जाइए दिल्ली बम्बई, हमारे बिहार की भाषा नहीं है, बिहार में ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे पापा ये कर लो तो कहेगा विदेशी का औलाद है क्या, ऐसे ही बोलता है, सुनने को आपको मिलेगा ही। ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपको जो है हमेशा देखिए, पढ़े लिखे इंसान का मतलब ही होता है रिस्पेक्टेड वर्ड जो होता है उसी को यूज करना चाहिए, जो अगला को सुनने में अच्छा लगे। इंसान पढ़ता क्यों? ज्ञान के लिए। ज्ञान आपके पास है, मैं लाऊंगा, इस पर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, अभी शूट ही पढ़ लीजिए। मैं आज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद तो मैं सब कुछ बताऊंगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जो है उसको आप जो है क्लिक कर दीजिए उस पर भी। और अब क्या है, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सलाह दे रहे हैं, देखिए अब यू जो है यहाँ पे भी प्रोनाउन है, शुड का प्रयोग किया है। उसके बाद हेल्प क्या हो गया, मेन वर्ब द पुअर, द हो गया आर्टिकल पुअर, आर्टिकल वाला भी हम पहले बता दिए, वीडियो बना हुआ आप देख लीजिए। तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से सलाह, किसी को जो है क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो नहीं कहते हैं तुम डॉक्टर से मिल लो, डॉक्टर से सलाह ले लो, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। क्योंकि अगर बीमार है तो बीमारी डॉक्टर से ना सलाह लेगा। तो जब हम उद्देश्य की बात करते हैं, सलाह की बात करते हैं, या किसी को सलाह देते हैं, या कोई मुझे सलाह देता है, उद्देश्य अगर बनाते हैं, किसी का उद्देश्य है, सब जगह पे जो है हम शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान में रखेंगे, जब अपने माता पिता बड़े भाई रिस्पेक्टेड पर्सन को जो है कभी भी जो है बगैर रिस्पेक्टेड वर्ड लगाए हुए मत बोलिएगा, मत कहिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका सेंटेंस जो है सुनने वालों को बुरा लगेगा। हाँ, आप जो है इस पर बना लीजिएगा, तो बनाने में देखियो, पढ़ने का मतलब ये है जो आप जो है गहराई तक जाइए। किसी भी चीज़ का अगर ज्ञान ले रहे हैं तो उसका ज्ञान का मतलब ये पूरा गहराई तक जाइए आप। अब ऐसे तो आपको यूज बता देगा, किताब में देखें वहाँ पे तो शुड का प्रयोग होगा, नहीं, ये सही है, शुड का प्रयोग होगा। लेकिन ये भी सही है ना, क्योंकि आप पापा से बात कर रहे हैं ना, मम्मी से बात कर रहे हैं ना, इस चीज़ को भी तो आप देखिए। उनको सलाह नहीं दे सकते हैं, उससे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम जो है पापा मम्मी को सलाह नहीं दे सकते हैं, किसी भी काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्योंकि आप जो है बिहारी सर से जुड़े हैं, तो मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा। ऐसा नहीं जो आप सिर्फ पास कर लेना है, ऐसे इसलिए पढ़ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। हम जो है एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा जो लाइफ के लिए जो है बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो ये था आज का मेरा क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट यूज के साथ। आप जो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक से एक जो है टॉपिक लेके आएंगे, अब बुक भी लेके आ रहे हैं, आप लोग जो है देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। एक गुरु का यही आशीर्वाद रहता है कि हर एक बच्चा जो है अपने लक्ष्य को हासिल करे।